बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 4 रोज के बाद मोबाइल फोन इंटरनेट बहाल। ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज। उबर करीम बाइकिया का पहिया फिर से दौड़ने लगा। ऑनलाइन खानों, ग्रोसरी और अद्वियात की डिलीवरी शुरू। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहाल। करोड़ों अफराद ने सुख का सांस लिया। उधर पंजाब में दफा 144 के निफाज में मजीद 4 रोज की तोसी। 4 रोज बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। ऑनलाइन सर्विसेज का आगाज हो गया। उबर करीम बाइकिया का पहिया फिर से दौड़ने लगा। ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी और अद्वियात की डिलीवरी शुरू हो गई। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहाल हो गई। करोड़ों अफराद ने सुख का सांस लिया। 4 दिन में टेलीकॉम कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल भी आज से खुल जाएंगे। स्कूल अपने साबिका औकातकार के मुताबिक लगेंगे। बच्चे मामूल के मुताबिक स्कूल आएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम स्कूल सरबराहान को तालीमी अदारे नोटिफिकेशन के मुताबिक खोलने की हिदायत कर दी गई। उधर अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर सुबह में दफा 144 के नफाज में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने, जलसे, जुलूसों, मुजाहिरे, धरना देने और रोड ब्लॉक करने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवी जमात की नई डेट शीट की खबरें झूठ करार। लाहौर बोर्ड ने नई डेट शीट की खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर नवी जमात की डेट शीट की खबरें झूठ निकली। मजीद अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर बोर्ड समेत जो दीगर बोर्ड हैं वहाँ पर जो 3 पेपर जो है मौजूदा सूरत हाल के पेश नशर नौवीं के जो मुलतवी किए गए थे, उस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर डेट शीट और जो इम्तहानात के जो मुलतवी किए गए थे उनकी जो नई डेट शीट जारी की जा रही है, भिजवाई जा रही है, वो जाली करार दे दी है। और लाहौर बोर्ड हुकाम का कहना है कि तलबा जो है वो नई डेट शीट के हवाले से जो है लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर मुंसलिक रहें और किसी भी इस किस्म की वेबसाइट से या डेट शीट को असली ना समझें जो कि बोर्ड की जानब से जारी ना की गई हो। जी ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर में सस्ते आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की सप्लाई ना पहुंच सकी। शहरी सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख्वार होने लगे। सूबाई दारुल हुकूमत में सस्ते आटे का बहरान संगीन होने लगा। गरीब तबके को अपनी रोटी के लाले पड़ गए। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब हो गया। मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर चिलमिलाती धूप में सड़ती नजर आई। घंटों इंतजार के बावजूद परेशान है। आटे तो इतने बच्चे भी तंग ने, रोटी नहीं सही मिलती। रमजान से आते थे, ईद के बाद आ गए। ईद के बाद चक्कर लगा के हम थक गए। आटा नहीं है घर में। रात को भी हमने चावल पकाए, आटा नहीं है घर। सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर आए शहरियों ने कहा मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे का नामो निशान तक मौजूद नहीं। हुकूमत गरीब तबके को खून के आंसू रुला रही है। अभी तक सूरत हाल कोई नहीं नजर आ रही। कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। शहरियों का कहना है गरीब तबके की यूटिलिटी स्टोर के बाहर कई रोज से तजलील का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आलू, टमाटर समेत मौसमी सब्जियों की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा। कीमतों में मुसलसल इजाफे और जायद नरखों में फरोख्त पर शहरी इंतजामिया पर बरहम। सब्जियों की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंतजामी अदम तवज्जुही और नाहली के बायस शहर भर में सब्जियां मुकर्रर करदा सरकारी नर्ख से जायद में फरोख्त हुई। आलू की कीमत 3 रुपये इजाफे के साथ 68 रुपये किलो मुकर्रर की गई, लेकिन 80 रुपये किलो में फरोख्त जारी रही। टमाटर की कीमत 3 रुपये इजाफे के बाद 43 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन बाजार में 60 रुपये किलो में बेची जा रही है। इसी तरह बाकी सब्जियां भी महंगे दामों बेची जा रही हैं। झड़पों के दौरान लाहौर में 3 शहरी जान की बाजी हार गए। लाहौर में एहतजाज और झड़पों के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान। ज़िले इंतजामिया ने गुज़श्ता 2 रोज़ में गिरफ्तारियों और नुकसानात की रिपोर्ट तैयार कर ली। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर बेशतर गिरफ्तारियां की गई हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ 16 FIR का इंदराज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पुलिस की 26 गाड़ियों को जलाया और तोड़ा गया। पुलिस की 2 इमारात में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव किया गया। 7 सरकारी इमारात में बुरी तरह तोड़फोड़ की गई। 10 निजी प्रॉपर्टीज को शिद्दत पसंद अनासिर ने दौरान एहतजाज नुकसान पहुँचाया। एहतजाज के दौरान 8 शहरी जख्मी हुए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत 231 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गयीं। 6 सरकारी गाड़ियां भी तबाह की गयीं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में इस वक्त किसी किस्म का एहतजाज और सड़कों की बंदिश नहीं है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अमन व अमान की सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए तमाम कानूनी इक़दाम उठाने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बलवाइयों के सहूलतकारों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। हर हमला आवर की शनाख्त करके कानून के मुताबिक रारवा की इज़ा दिलवाई जाएगी। सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव करके दहशतगर्दी बदतरीन मज़ाह किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के हवाले से जायजा इजलास। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि कोर कमांडर हाउस समेत सरकारी इमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। महकमा प्रासिक्यूटर दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ प्रासिक्यूशन के अमल को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाए। शरपसंदों हमलावरों की शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अमन व अमान की सूरत-ए-हाल और शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पब्लिक प्रासिक्यूशन और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की, जबकि तमाम कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 9, 2 मुकदमात में गिरफ्तारी मतलूब। GIT की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। इमरान खान के केसेस की तफसील और तफ्तीश की पेशरफ्त से मुताल्लिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने इमरान खान के मुकदमात की तफसील से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। GIT के सरबराह इमरान किश्वर समेत दीगर पेश हुए। अदालत को बताया गया कि इमरान खान पर इस्लामाबाद में 29 मुकदमात दर्ज हैं। उनमें से 6 मुकदमात पंजाब में हैं। पंजाब में दर्ज 2 मुकदमात में इमरान खान को बेगुनाह करार दिया गया है। पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नहंग ने कहा, पंजाब में हंगामा आराई के बाद इमरान खान पर मजीद 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इमरान खान के सीनियर वकील सलमान सफदर इस्लामाबाद में मसरूफ होने की बिना पर पेश नहीं हो सके। लार्जर बेंच ने साबिक वजीर आजम के वकील की अदम दस्तियाबी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लार्जर बेंच ने साबिक वजीर आजम के वकील की अदम दस्तियाबी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। कोर कमांडर हाउस और दीगर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात। लाहौर पुलिस ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद को कैंट डिवीजन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर पुलिस के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की थाना सर्वर रोड में दर्ज दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है, जबकि शहर में दर्ज 11 मुकदमात में गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि मोबाइल फोन ट्रैकिंग की मदद से बाकी मफरूर सियासी कायदीन की गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी जारी हैं। हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के अबूरी हुक्म के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। कॉल अप नोटिस की तामील के तरीके के मुतालिक वकील पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पर भी तशवीश का इजहार। लार्जर बेंच ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 1 साल में जो कुछ हुआ उस पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के केसेस की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि एंटी करप्शन में 1 मुकदमा दर्ज हुआ, 13 इंक्वायरीज हैं। बेंच ने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि आप FIR दर्ज करें और 2 घंटे बाद गिरफ्तार कर लें। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का तरीकाकार ठीक नहीं था। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस तरह गिरफ्तारी पर इजहार नाराजगी किया। वकील पंजाब हुकूमत बोले, अदालतों को भी बराबरी की सतह पर सलूक करना चाहिए। बेंच ने पंजाब हुकूमत के वकील को टोका और बावर कराया कि ये तौहीने अदालत कर रहे हैं, कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा कि वो अदालत में TV टॉक शोज जैसी तकारीर न करें। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। के रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का शहर को गंदगी से पाक करने, दरियाई रावी को बहाल करने का मंसूबा। 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब के लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज का इजहार दिलचस्पी। तमाम अखराजात कंपनी उठाएगी। मुल्क में पहली मर्तबा कम्युनिटी लेवल पर बड़े मैकेनिकल ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब किए जाएंगे। CEO के मुताबिक कम्युनिटी से ली गई रकम के जरिए कंपनी को अदायगी की जाएगी। हुकूमत से कोई बजट नहीं लिया जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब का अमल जून में शुरू करके 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तनसीब के सबब रोजाना 1100 क्यूसिक पानी साफ करके रावी में फेंका जाएगा। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट महमूद बूटी और शादरा के मकाम पर नस्ब किए जाएंगे।
شہریوں پر مچھروں کے حملے جاری، ڈینگی بخار کے 4 نئے مریضوں کی تصدیق۔ عزیز بھٹی ٹاؤن 2، شالامار اور اقبال ٹاؤن سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ رواں سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 44 ہو گئی ہے۔ موسم تبدیل ہونے کے باوجود شہر میں مچھروں کی بہتات ہے اور مسلسل ڈینگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی بخار کے 4 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں، جبکہ شہر میں رواں برس اب تک ڈینگی بخار کے 44 مریضوں کی تصدیق ہو چکی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے ڈینگی لاروا ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نرسنگ کا شعبہ عدم توجہی کا شکار، سرکاری علاج گاہوں میں نرسز کی شدید کمی کا سامنا۔ 60 سے 70 مریضوں کے لیے ایک نرس دستیاب، علاج معالجے کی فراہمی متاثر ہونے لگی۔ نرسنگ کی شعبہ طب میں اہمیت کے اعتراف میں دنیا بھر میں نرسنگ کا عالمی دن منایا گیا، لیکن سرکاری علاج گاہوں میں نرسز کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس کے باعث علاج معالجے کی فراہمی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ نرسنگ کا شعبہ عدم توجہی کا شکار ہونے کے باعث نرسنگ ایجوکیشن بھی متاثر ہو رہی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں پاکستان نرسنگ کونسل کے معیار کے مطابق ہر 10 بیڈز کے لیے ایک نرس کی بجائے 60 سے 70 بیڈز کے لیے ایک نرس میسر ہے، جس سے مریضوں کی نگہداشت متاثر ہو رہی ہے۔ صوبہ بھر میں موجود 44 سرکاری نرسنگ سکول میں سے تاحال صرف ٹیچنگ اسپتالوں سے منسلک 16 نرسنگ سکولز کو کالج کا درجہ مل سکا اور دیگر 28 نرسنگ سکولز میں BS نرسنگ میں داخلے تو کر لیے گئے، لیکن ان نرسنگ سکولز کے اپگریڈیشن کر کے ان کو UHS سے منسلک نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی کے باعث شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کا منصوبہ تشنہ تکمیل، جبکہ پرائیویٹ سکولز کی جانب سے ذاتی بسیں خریدنے کے منصوبے پر کام روک دیا گیا۔ سکولز کی ذاتی بسیں ہونے کے باعث فضائی آلودگی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ والدین کے وقت کی بچت بھی ہونی تھی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی کے باعث پرائیویٹ سکولز نے ذاتی بسیں خریدنے کے منصوبے پر کام روک دیا ہے۔ سکول کی ذاتی بسیں ہونے کے باعث شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم ہونا تھا، فضائی آلودگی پر قابو پانے میں خاطر خواہ مدد ملنا تھی۔ ذاتی بسیں خریدنے سے سکولز میں فی طالب علم فی گاڑی کی عادت کم کرنے کا منصوبہ تھا۔ منصوبے کے لیے سکولز میں بچوں کو آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ مہم میں بچوں کو ذاتی گاڑی کی بجائے بس کے استعمال پر زور دیا جانا تھا۔ بس کے استعمال سے فیول کی بچت کے ساتھ والدین کو وقت کی بچت بھی ہونا تھی۔ فی طالب علم فی گاڑی کے باعث چھٹی کے وقت لاہور کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نجی سکولز کی جانب سے بسیں خریدنے کی یقین دہانی کے باوجود منصوبے پر کام روکا گیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق زیادہ تر سکولز کی جانب سے بسیں خریدی جا چکی ہیں۔ بیشتر سکولوں نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ہائر کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سرکاری نجی سکولز نے تعلیمی بورڈ سے نہم جماعت کی رجسٹریشن کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ نہم کی رجسٹریشن کے لیے آخری تاریخ 15 مئی مقرر کی گئی ہے۔ نہم کی رجسٹریشن کے لیے آخری تاریخ 15 مئی مقرر کی گئی ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسکولوں میں چھٹیاں ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسکول بند ہونے کے باعث داخلے بھجوانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ اساتذہ نے رجسٹریشن کے شیڈول میں توسیع کے لیے پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین سے مطالبہ کیا ہے کہ تاریخ نہ بڑھائی گئی تو ہزاروں بچے امتحان نہیں دے سکیں گے۔ PBBCC کا کہنا ہے کہ حالات کے پیش نظر تاریخ بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ پنجاب حکومت کے احکامات کے باوجود سینکڑوں میونسپل کیڈر اساتذہ ترقیوں سے محروم۔ CDGL سکولز کے اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود سینکڑوں میونسپل کیڈر اساتذہ ترقیوں سے محروم ہیں۔ CDGL سکولز کے اساتذہ 10 سال سے ترقیوں کے منتظر ہیں۔ صدر آل ٹیچرز ایسوسی ایشن اشفاق یونس کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے امتیازی سلوک کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ جنرل سیکریٹری انعام اللہ بھٹی کا کہنا ہے کہ سیٹس ہونے کے باوجود اساتذہ کو ترقیاں نہ دینا ناانصافی ہے۔ سینئر نائب صدر آصف گوہر نے کہا کہ CM پیکج اور ترقیوں کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ میونسپل کیڈر اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترقیاں نہ ملنے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کی 25 جامعات میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے 400 سے زائد امیدوار میدان میں آ گئے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا سکروٹنی کا عمل سخت کرنے کا فیصلہ۔ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث 8 دن کے بعد بھی تمام امیدواروں کے ڈیٹا کا اندراج نہ ہو سکا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو 25 جامعات میں مستقل وائس چانسلر کے لیے امیدواروں کی درخواستیں موصول ہو گئیں۔ زیادہ امیدوار سامنے آنے کے باعث مستقل تعیناتیوں میں مزید 4 ماہ کی تاخیر کا خدشہ ہے۔ بڑی تعداد میں امیدوار سامنے آنے پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام بھی پریشان ہیں۔ درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 5 مئی تھی۔ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے HED کو امیدواروں کے ڈیٹا کے اندراج میں پریشانی کا سامنا ہے۔
लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान ग्रेड 19 में तरक्की के लिए होने वाले महकमाना इम्तिहान में फेल हो गए। डिप्टी मैनेजर अबू बकर, दुर्दाना यूसुफ और कामरान मसूद इम्तिहान में पास हुए। लेस्को की जानिब से अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की देने के लिए महकमाना इम्तिहानात लाजमी करार दे दिए गए। नताइज के मुताबिक डिप्टी मैनेजर MND आबिद हुसैन, डिप्टी मैनेजर M&S अमजद नागरा, डिप्टी मैनेजर टाउनशिप डिवीजन नसीर अहमद महकमाना इम्तिहान में फेल हो गए। डिप्टी मैनेजर आसफ मजीद, इमदाद अली, जावेद इकबाल, मलिक बिलाल, डिप्टी मैनेजर मिराज खालिद, मीर मुस्तफ़ा, बशारत बशीर, मोहम्मद जमाल इम्तिहान पास न कर सके। डिप्टी मैनेजर मोहम्मद नदीम, जुबैर सरवर, नोमान अहमद, सैयद जहांजेब शाह फेल हो गए। हाफिज हुसैन, इरफानुल्लाह, आमिर फजल, मोहम्मद नईम, उज़मा जहांजेब इम्तिहान में गैर हाजिर रहे। डिप्टी मैनेजर अबू बकर, दुर्दाना यूसुफ और कामरान मसूद इम्तिहान में पास हुए। लिबर्टी में मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार खातून के खावंद का इंतकाल। निगरान पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार खातून और 2 बेटों को रिहा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खातून और उसकी बेटियों को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए रिहा करने की हिदायत जारी की थी, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें आज ही रिहा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गिरफ्तार खातून के खावंद के इंतकाल के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद रिहा करने का फैसला किया गया है। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 17 PTI कारकुनान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। मजीद समात 23 मई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा PTI आलिया हमजा की रिहाई की सदा मुस्तरद करते हुए बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने CCPO को मामले की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की ने वालिद की जानिब से जायदाद से आग करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। सिविल जज ने फ्रेकेन को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समात 25 मई को होगी। सिविल जज मोहम्मद यार भट्टू की अदालत में बागबानपुरा की रिहायशी सभा ने दावा दायर किया है। नाकिस क्वालिटी का सोलर सिस्टम लगाने पर पाकिस्तान सोलर पावर हार लोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सोलर सिस्टम की प्लेट तब्दील करके देने और 20,000 रुपए हर्जाने की अदायगी का हुक्म भी दिया। मुल्तान रोड के डॉक्टर सलमान ने 2,28,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। सनतों में काम करने वाले मजदूरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने कहा कि सनतों का पहिया चालू रखने वाले मजदूर और वर्कर्स हमारा सरमाया है। मेहनत कश तबके को हुकूक दिए बगैर पायदार इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। हुकूमत मेहनत कश तबके के मसाइल से बखूबी आगाह है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सनतकार और ताजिर बरादरी को चाहिए कि वो मजदूरों को मुकर्रर करदा उजरत बर वक्त अदा करें। सबको मिलकर मुल्क व कौम की तरक्की के अमल में अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वफ्त में सैयद मुश्ताक हुसैन शाह, चौधरी सज्जाद अहमद गुज्जर समेत दीगर मजदूर रहनुमा भी शरीक थे। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की साबिक नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड के घर आमद शाहिद अली शेख की वालिदा की अयादत की। उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। ऑफिसर्स कॉलोनी में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने शाहिद अली शेख की वालिदा की तबीयत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने शाहिद अली शेख की वालिदा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौका पर शेख नौरेज़ और अली शेख समेत दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत ने कपास पैदावार में इजाफे के लिए 8500 रुपये फ़ी मन स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर कर दी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि किसान को महकमे ज़राअत की जानिब से फ़ी एकड़ कपास बीज पर 1000 रुपये रायत भी मिलेगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत कपास की पैदावार में इजाफे के हवाले से डिवीजनल इजलास हुआ। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि डिवीजनल ऑफिसर एक्सटेंशन रोज़ाना की बुनियाद पर कपास बुआई के मुतालिक आगाही और रकबे पर किसान से मुलाकात करेगा, जबकि कपास की मजीद बुआई के लिए किसानों को आगाही सेमिनार्स के जरिए आगाही दी जाए। स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर होने से कपास की गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा रकबे पर बुआई होगी। जबकि इजलास में एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, डिवीजनल ऑफिसर ज़राअत एक्सटेंशन और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर सनअत व तिजारत और तवानाई असम तनवीर से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। फ्लोर मिल्स को गंदम की फ्राहमी, मार्केट्स में आटे की सप्लाई, कीमतों और दीगर अमूर के बारे में तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया।
जबकि एसोसिएशन ने गंदम की खरीदारी के हवाले से मार्केट को ओपन करने, निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाज़त देने और फ्लोर मिल्स को परमिटों के इजरा का मुतालबा किया। एसएम तनवीर ने कहा कि आटे की मार्केट्स में वाफर सप्लाई के हवाले से हुकूमत और फ्लोर मिल्स एक पेज पर हैं। फ्लोर मिल्स के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मार्केट्स में आटे की वाफर सप्लाई और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठा रहे हैं। 72 आवर्स के लिए परमिशन दी हुई है कि इनकी फैक्ट्रियाँ, फ्लोर मिल्स की फैक्ट्रियाँ बंद ना हो और वो 72 आवर्स का स्टॉक रख लें। इनके काफ़ी सारे कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं और क्योंकि गवर्नमेंट बाइंग कर रही है तो उससे ऊपर अभी अलाउ नहीं कर रहे थे इनको बाइंग करने के लिए, वो मैंने सारे नोट कर लिए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आज या कल में चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लूँ और फिर मीटिंग करके इनको बताऊँगा कि इसको मसले को कैसे हल करेंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी का डीजी नर्सिंग के दफ्तर का दौरा, नर्सिंग के आलमी दिन पर केक काटा, शोबे तिब में नर्सिस की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने नर्सिंग के आलमी दिन पर डीजी नर्सिंग के दफ्तर का दौरा किया, जबकि डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने नर्सिंग के आलमी दिन पर केक काटा और नर्सिस की शोबे तिब में खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग को तिब के शोबे में कलीदी किरदार हासिल है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिंग एजुकेशन को बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ की ज़ेर सदारत महकमाना इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से इजलास, सेक्रेटरी लेबर ने महकमे की खुद डिजिटलाइजेशन के मुतालिक मनसूबा बनाने की मंजूरी दे दी। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, कहते हैं कि बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपना रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। डायरेक्टर एचआर आजिया शुएब ने ब्रीफिंग दी। हाफिज मियां नुमान ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड करने के लिए 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाइन लॉसेस के मसले पर काम करने की जरूरत है। इनको मजीद हमने इक्विप करना है, इनकी जो ट्रेनिंग की जो स्किल्स के हवाले से जो चीज़ें रिक्वायर हैं उसके अंदर जो इजाफा करना है और इसमें जो फ्यूचर के अंदर जो डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें AMI मीटर्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर फुली ऑटोमेशन के हवाले से जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसकी ट्रेनिंग के हवाले से भी ये मज़ीद इस इदारे को इक्विप करने की ज़रूरत है। चेयरमैन लेस्को ने ज़ेरे तरबियत लाइन स्टाफ से भी मुलाकात की और दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इसका फ़ायदा ये है कि ये फौरी तौर पर फर्स्ट एड है। किसी भी मेडिकल एड से आने से पहले हम उस बंदे की ज़िंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को का कहना था कि रीजनल ट्रेनिंग सेंटर इंतहाई अहम इदारा है। ताहम कंपनी की तारीख में आज तक किसी चेयरमैन ने दौरा नहीं किया, जिसकी वजह से लाइन स्टाफ की तरबियत को जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन भी नहीं किया जा सका। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की खुशदामन सपुर्द खाक नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहुमा की नमाज जनाजा मस्जिद अल्लाह अकबर DHA फ़ेज़ 1 में अदा की गई। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, मंजूर अहमद मलिक, शेख अजमत सईद शरीक हुए। जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस मोहम्मद फैसल जमान खान, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी नमाज जनाजा में शरीक थे। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस अनवार हुसैन, चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक, जस्टिस सुल्तान तनवीर ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस तारिक सलीम शेख शरीक हुए। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, शकील अहमद, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, मियाँ आमिर महमूद, जाजा रिफत, बिलाल सिद्दीक कमियाना, जुल्फ़कार हमीद, बाबर वक्त कुरैशी भी शरीक थे। मलिक अख्तर जावेद, राय ज़हूर हुसैन खल, उस्मान अली खान, ईसा सुखेरा, डॉक्टर मुश्तबा, इरफात बहरवाना, जहांजीब खान, मलिक मुश्ताक, अहमद ओजला, सेशन जज मुल्तान अकमल खान शरीक हुए। जबकि सेशन जज शाजिब सईद, तारिक जावेद, राना शमशाद अली चौधरी, जवाद याकूब, अश्तर अब्बास, खालिद महमूद भट्टी, अतर इस्माइल, अमजद नागडा, शहजाद शौकत, जस्टिस शकील अहमद ने शिरकत की। सेशन जज तनवीर अकबर, इरफान अहमद नियाजी, मेजर रिटायर्ड अजीम सुलेमान और राय मोहम्मद असद, जस्टिस रिटायर्ड रऊफ अहमद शेख, इमरान शेख, ज़ियाउर रहमान समेत दीगर शख्सियात भी आए।
چل دے میرے سوشل میڈیا ایوارڈ 2023 کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایوارڈ کی تفصیلات، تقریب کی رجسٹریشن اور شرکت کے طریقہ کار کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں چل دل میرے سوشل میڈیا ایوارڈز 2023 کا آغاز ہو گیا۔ فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں ہمایوں سرور، ہوبرٹ ڈرابیک، مسعود خان اور محمود خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں چل دل میرے ایوارڈ کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز میں ہنر دکھانے کے مواقع فراہم کیے گئے۔ تقریب میں ایوارڈ کی تفصیلات، تقریب کی رجسٹریشن اور شرکت کے طریقہ کار کا اعلان کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام دسمبر میں کیا جائے گا۔ پاکستان کے تخلیقی ٹیلنٹ کو پولینڈ میں فلم ساز یا ویڈیو میکر بننے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مہمان خصوصی ہوبرٹ ڈرابیک کا کہنا تھا، پاکستان میں سوشل میڈیا کے لیے بڑی اپرچونٹی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ You are a young generation. It's amazing. Try to imagine a superpower you have. 240 million people, mostly young, well educated, eager to do something. I mean, you will be growing, that's definitely, that's why we are here trying to do something together, and it will be great pleasure. It is being, in collaboration with the prestigious institutions of the Poland, which is the Institute of Public-Private Partnership Poland and the Poland community, which is headed by Mr. Hubert. So I think this is the great reason which will make it as a success story and it will make happen. چل دل میرے سوشل میڈیا ایوارڈ 2023 کے لیے سوشل ایپس کا ٹیلنٹ رکھنے والے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ شیخ اعجاز میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مزید 3 میچوں کا فیصلہ ہو گیا۔ عمران راٹھور اور سخی سرور کی جوڑی نے اپنا میچ جیت لیا ہے۔ نشتر پارک جمنازیم ہال میں کھیلے جا رہے بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں میاں شہباز اور محمد اشفاق کی جوڑی نے اظہر مغل اور عابد محمود کی جوڑی کے خلاف 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے کامیابی سمیٹی۔ دوسرے میچ میں عمران راٹھور اور سخی سرور کی جوڑی نے غلام مصطفیٰ اور رانا مقصود کی جوڑی کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے میچ جیتا۔ تیسرے میچ میں محمد توقیر اور رانا عرفان کی جوڑی نے فرغام تور اور محمد اختر کے خلاف 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے میچ اپنے نام کیا ہے۔ نیشنل گیمز میں شرکت کے لیے پنجاب نیشنل ٹینس ٹیم کا تربیتی کیمپ 15 مئی سے شروع ہوگا۔ ٹیبل ٹینس کوچ یاسر اقبال بھٹی تربیتی کیمپ کی نگرانی کریں گے۔ پنجاب ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن کی جانب سے نیشنل گیمز کی تیاریوں کے لیے تاحال کیمپ شروع نہ کیا جا سکا۔ نیشنل گیمز کے لیے پنجاب کی 10 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، جس میں 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہیں۔ ٹیبل ٹینس کوچ یاسر اقبال بھٹی تربیتی کیمپ کی نگرانی کریں گے۔ پنجاب ٹیبل ٹینس ٹیم 22 مئی کو نیشنل گیمز میں شرکت کے لیے کوئٹہ روانہ ہوگی۔ چودھری رشید اینڈ غلام محمد میموریل آل پنجاب فٹ بال ٹورنامنٹ مسلم سپورٹ شیخ پورہ نے فیم فٹ بال کلب ماڈل ٹاؤن کو پینلٹی ککس پر شکست دے دی۔ ریڈرز فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے میچ میں فیم فٹ بال کلب ماڈل ٹاؤن اور مسلم سپورٹ شیخ پورہ کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں۔ مسلم سپورٹ شیخ پورہ نے پینلٹی ککس پر 1 گول سے میچ جیت کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کھیل کے دوسرے ہاف میں فیم فٹ بال کلب کی جانب سے محمد عثمان نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلوائی، جو کچھ ہی دیر کے بعد مسلم سپورٹ شیخ پورہ کے محمد ذیشان نے گول کر کے برابر کر دی۔ مقررہ وقت تک میچ برابر ہونے پر پینلٹی ککس لگائی گئی، جس میں فیم کلب 5 کے مقابلے میں 4 گول سے میچ ہار گیا۔ قومی جونیئر ٹیم کے اعلان کے بعد جونیئر ایشیا کپ کے لیے کیمپ کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا۔ کیمپ میں 24 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ نمبر 2 پر شروع ہونے والے کیمپ میں 18 رکنی ٹیم اور 6 اسٹینڈ بائی کھلاڑیوں نے شرکت کی، جبکہ قومی ہاکی ٹیم کے کوچنگ کنسلٹنٹ رولنٹ آلٹمن کے کیمپ میں شرکت، جبکہ کوچز عدنان ذاکر، اولمپئن ذیشان اشرف، رانا زبیر، مظہر عباس معاونت کر رہے ہیں۔ کیمپ کے صبح کے سیشن میں کھلاڑیوں کو فزیکل ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ شام کے سیشن میں کھلاڑیوں کے اسکل ورک پر کام کیا جا رہا ہے۔ کھلاڑیوں کو میچ پریکٹس بھی کرائی جا رہی ہے۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دنگل کا اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان مہمان خصوصی تھے۔ لالا شاہد پہلوان، مٹھو پہلوان، مہر وقاص پہلوان بھی موجود تھے، جبکہ شمالی لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے اراکین شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گجرانوالہ کے گلو بٹ پہلوان نے میدان مار لیا، جبکہ گلو بٹ پہلوان نے مالو پہلوان کو جیت کیا۔ مہر اکرم کالا پہلوان نے فاتح پہلوان کو ٹرافی اور نقد انعام سے نوازا۔ ٹائٹل کشتی سے پہلے 8 چھوٹی بڑی کشتیاں بھی ہوئیں۔ کوئٹہ نیشنل گیمز کی مشعل اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئی۔ لاہور میں مشعل کو پہلے لاہور کالج فار ویمن اور پھر پنجاب اولمپکس کے حوالے کیا گیا۔
POA ہاؤس میں کوئٹہ نیشنل گیمز کی مشعل پہنچنے کے بعد تقریب سجائی گئی۔ POA کے سیکرٹری خالد محمود نے مشعل لاہور کالج یونیورسٹی فار ویمن کے حوالے کی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں مشعل پہنچنے پر طالبات نے اظہار مسرت کیا۔ پنجاب اسٹیڈیم کے باہر ٹارچ پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے حکام نے سیکرٹری سپورٹس پنجاب شاہد زمان کے حوالے کی۔ سیکرٹری سپورٹس بلوچستان اسحاق جمالی نے گیمز کے شاندار انعقاد کا عزم ظاہر کیا۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب نے امید ظاہر کی کہ پنجاب کے ایتھلیٹس گیمز میں عمدہ کارکردگی دکھائیں گے۔ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو کہ نوجوانوں کو اپرچونٹی دیتی ہے اور ملکوں کے مختلف حصوں کو، صوبوں کو اور کلچرز کو سب کو اکٹھا کرتی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے ایک انتہائی پرمسرت موقع ہے کہ 19 سال کے بعد کوئٹہ میں نیشنل گیمز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو آپ سب کے تعاون کا مرہون منت ہے۔ گیمز کی مشعل بارے آگاہی کے لیے ایتھلیٹس نے ڈبل ڈیکر بس پر پنجاب اسٹیڈیم سے لبرٹی گول چکر تک چکر لگایا۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ بچوں کے لیے کیلیگرافی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ الحمرا آرٹس کونسل نے اہتمام کیا۔ بچوں کو ایرانی خطاطی سکھائی گئی۔ الحمرا آرٹ کونسل اور خانہ فرہنگ ایران کے باہمی اشتراک سے ایرانی فن خطاطی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ ورکشاپ میں ننھے بچوں نے بھی فن خطاطی میں خوب دلچسپی دکھائی۔ ایرانی آرٹسٹوں نے بچوں اور بڑوں سمیت سب کو ہی خطاطی سکھائی۔ فیملیوں کی بڑی تعداد نے خطاطی سیکھی۔ ان کا کہنا تھا ایرانی کیلی گرافی سیکھنے کو بہت خوشی ہوئی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے یہاں پر کہ ایرانی کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ایرانین جو ایلومینیشنز ہیں، جو کیلی گرافی اسکرپٹس ہیں، وہ اس کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا آرٹ کونسل سلیم ساگر کا کہنا تھا ورک شاپ کے ذریعے پاکستانیوں کو ایرانی خطاطی سیکھنے کا موقع دیا گیا۔ الحمرا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے۔ جس طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اسلامی آرٹ میں اور بالخصوص ٹرکش آرٹ میں اور ایرانی آرٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کو ان کے ذوق کی تسکین کے لیے ہم نے یہ ایرانی کونسلیٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ون ڈے ورک شاپ کی ہے۔ استاد محمود رحیمی، استاد باربدیس، محمد اشرف، محمد جان بخش سمیت دیگر نے ورک شاپ میں ایرانی روایتی اور ماڈرن خطاطی سکھائی۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔